आठवां प्रश्न है, बहुपद 48 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो ये बहुपद है, बहुपद के शून्य क्या है, इसमें चर का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे, उसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों जो उसका शून्य का आएगा, उसके बाद में उसके गुणांक, जैसे एक्स स्क्वायर के गुणांक, एक्स के गुणांक और अचर पद, इनके और जो हम शून्य ज्ञात करेंगे उनके बीच में संबंध जो होता है सही है या गलत है। तो आइए हल करते हैं। अब शून्य ज्ञात करने के लिए हम बहुपद बराबर शून्य रखते हैं। अब ये समीकरण तैयार हो गया, समीकरण को हल कर एक्स का मान प्राप्त कर लेंगे जो इस बहुपद का शून्य होंगे। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले इसका हमें गुणनखंड करना पड़ेगा। तो गुणनखंड करने के लिए मध्य पद को दो भागों में बांटकर कामूल लेकर हल करते हैं। तो मध्य पद 48 इकन्ने 48, ऐसी संख्या में खोजना है कि मध्य पद को गुणा कराने पर 48 और जोड़ने घटाने पर 2 प्राप्त हो। यह संख्या है 8 6, 8 6 48, 8 माइनस 6 बराबर। तो मध्य पद को हम 8 माइनस 6 के रूप में तोड़ेंगे। 48 प्लस 8 माइनस 6 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर। आगे कोष्टक के पहले चिन्ह प्लस है तो अंदर का चिन्ह जो है वही रहेगा। तो 8 प्लस में है तो प्लस रहेगा 8x और ये माइनस 8x माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। अब इस दोनों में से 8 कॉमन होगा, 8 कॉमन तो 8 6 48 6 बचेगा, यहाँ से 8 कॉमन तो 1 और x, यहाँ से माइनस दोनों में माइनस कॉमन होगा, उसके बाद में x दोनों में तो x कॉमन होगा, तो 6 अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो 6x यहाँ भी है और यहाँ भी है, 6x यहाँ से 6 प्लस x कॉमन होगा, तो यहाँ बचेगा 8 और माइनस। जबकि दो संख्याओं का गुणनफल शून्य होता है तो उनका प्रत्येक खंड भी कोई शून्य हो सकता है, इसलिए बार हम 6 प्लस एक्स को शून्य मानते हैं। तो x बराबर होगा माइनस 6, 8 माइनस एक्स बराबर शून्य, तो प्लस एक्स होगा, x बराबर 8। इस प्रकार बहुपद के शून्यक -6 और 8 होंगे। अब ये शून्यक जो उनके प्राप्त हुआ है, इनके शून्यक और उनके बहुपद के गुणांक के बीच जो संबंध होता है उसे हमें स्थापित करना है कि तो इनके शून्यक और बहुपद के गुणांकों के ये संबंध है शून्यकों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्य है -6 और 8, दोनों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक। तो एक्स का गुणांक है +2, यहाँ 2 लिखेंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो यहाँ गुणा के रूप में 1 होता है, तो -1। अब यहाँ प्लस माइनस से तो ये घट जाएगा, 8 में 6 गए 2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर और एक्स के गुणांकों और शून्यकों के संबंध सही है। अब उसके बाद अचर पद, तो अचर पद इसके शून्यकों के गुणनफल में आता है।
शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्य माइनस 6 और 8 प्राप्त है, दोनों का गुणनफल अचर पद है 48 और एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 है। 8 छक 48 प्लस माइनस का माइनस 48 बराबर, तो माइनस चाहे नीचे हो या ऊपर और बटे में 1 है। प्रश्न है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी के शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है तो ए और सी के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें दिया है बहुपदों का योगफल और गुणनफल दिया है कि प्रत्येक जो है दोनों 10-10 है, तो ए और सी के मान ज्ञात कीजिए। तो जो हमें पहले दिया उसे हम हल लिख लेते हैं। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग दिया है 10 और शून्यकों का गुणनफल भी 10 है। अब हमें ए और सी का मान ज्ञात करना है, तो ए और सी इस बहुपद के गुणांक है, तो गुणांक और शून्यकों के योगफल या शून्यकों से संबंध जो है वही संबंध को हम दिखाकर हल करते हैं। तो सबसे पहले हम शून्यकों का योगफल हो, जब एक योगफल में x का गुणांक और x स्क्वायर का गुणांक आता है तो यहाँ से a का मान प्राप्त हो जाएगा। फिर गुणनफल में c और a आता है तो ये जो कि पहले समीकरण से प्राप्त हो जाएगा। यह करते हैं, शून्यकों का योग बराबर माइनस x का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का योग दिया है 10, माइनस एक्स का गुणांक -5 है, तो माइनस और माइनस 5 होगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, तो ए सीधा गुणा हो 10a बराबर माइनस और माइनस का 5, तो ए बराबर 5/10, 5 5 गुना 10, तो ए बराबर होगा 1/2। अब ए का मान प्राप्त हो गया, सी का मान ज्ञात करना है, तो सी का मान गुणनफल से आएगा। शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल 10 दिया है, अचर पद का मान है c बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक है ये। अब यहाँ हम a का मान क्या रख देंगे, c का मान प्राप्त हो जाएगा। तो a बराबर c बटे a का मान 1/2। अब यहाँ ये भाग के रूप में है या c को भी हम भिन्न के रूप में कर ले, अंदर अंदर पूरा बाहर बाहर का गुणा होगा। 2c बटे में 1, तो 2c बराबर 10, c बराबर 10/2, c का मान 5। अतः a और c क्रमशः 1/2 और 5 है। प्रश्न है, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच के संबंध को सत्यापित कीजिए। तो हमें इस बहुपद के शून्य ज्ञात करना है, उसके बाद में जो बहुपद के गुणांक और शून्यकों के बीच संबंध है, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो उसे सत्यापित करना है कि सही है जो आया है। आइए हल करते हैं।
हमें जिस बहुपद का सूत्र ज्ञात करना होता है उसके बराबर शून्य रखते हैं, समीकरण तैयार हो गया। समीकरण को हल कर हम x का मान ज्ञात करेंगे जो इनके शून्य होंगे। तो ये भिन्न के रूप में है, जो कि इसे हमें हल करने में काफी परेशानी हो सकती है। कोई ऐसी संख्या आ जाए जिसे हम भिन्न के रूप में नहीं सेट कर सकते हैं, तो उसके लिए हम जैसा पहले हर को यहाँ से हटा देते हैं। तो इसके अंश में जब दोनों तरफ 6 से अगर गुणा करा दिया जाए तो ये हर 6 हट जाएगा, या फिर ऐसे लगाना तो ऐसे भी लग सकता है। 2 करने में 2 ऐसे संख्या खोजना है गुणा करने पर -2 आए और जोड़ने घटाने पर 1/6। तो खोजने के लिए हमें काफी दिक्कत हो सकती है। लेकिन तो आइए दोनों पक्षों में 6 से गुणा करते हैं। 6 से गुणा करने पर तो 6 से गुणा होगा तो होगा 6x² प्लस 6/6x माइनस 6 दूनी 12 बराबर 6 शून्य शुद्ध हो जाएगा। 6 से 6 कैंसिल, तो 6x² माइनस x माइनस प्लस x बराबर 12। अब गुणा कराने पर 12 छक 72 और जोड़ने घटाने पर हमें 1 लाना है। मध्य पद को 2 भागों में बांटकर इसका गुणनखंड कर लाने के लिए। तो 9 गुणे 8 बराबर 72 और 9 माइनस 8 बराबर 1। तो 6x² प्लस 9 माइनस 8x माइनस 12 बराबर 0। तो 6x² प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12 बराबर 0। इसमें से कॉमन होगा 3 और x। 3x कॉमन होगा तो बचेगा 3 दूनी 6 2 बचेगा, और x कॉमन होगा x² से तो 1 प्लस 3 3 का 9 निकल। इसमें से माइनस और 4 कॉमन होगा, तो 4 कॉमन होगा तो 4 दूना 8 2 बचेगा, x बचेगा और माइनस कॉमन तो प्लस 4 3 हमारा 3 बचेगा बराबर 0। अब दोनों में 2x प्लस 3 है, कॉमन हो जाएगा 2x प्लस 3। तो जब इसमें से निकल जाएगा तो बचेगा 3x, और इसमें से निकल जाएगा तो बचेगा 4 बराबर 0। एक बार 2x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर -3, x बराबर -3/2। ऐसे यहाँ 3x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4, 3x बराबर 4, तो x बराबर 4/3। इस प्रकार इसके शून्य -3/2 और 4/3 होंगे। अब शून्य जो आया है और इसके जो गुणांक है बहुपद के, उनके भी जो संबंध है वो सही है या गलत है उसे सत्यापित करके दिखाना है। तो हम जानते हैं शून्यकों के योग बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ये संबंध है। तो शून्यकों का योग 0 है, -3/2 और 4/3। दोनों का योगफल बराबर है -x का गुणांक, तो x का गुणांक 1/6 है, तो 1/6 और x² का गुणांक 1। अब यहाँ हल करना है दोनों तरफ। 3 3 का 9 माइनस 9 प्लस 4 दूना 8, 3 दूनी 6 बराबर। ऊपर अंश भिन्न में है, हाँ भिन्न में नहीं, इसे भी कर लेते हैं। अब अंदर अंदर और बाहर बाहर का गुणा, तो -6 1 करने में 1/6। 9 में से 8 में से 9 जाएगा तो -1/6 बराबर -3। x² और x शून्यकों के बीच संबंध सही है।
और उसके बाद में शून्य को का गुणनफल, गुणनफल में अचर पद भी आ जाएगा। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल शून्य है -3/2 और 4/3 बराबर अचर पद है -2, एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1, गुणा है 2 दूना 4, 3 1 3 माइनस 1 -1 -2 और 1 बराबर -2/1। गुणनखंड द्वारा बहुपद 7y² -11/3y -2/3 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा बहुपदों के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध सत्यापित कीजिए। तो इसके में शून्य ज्ञात करना है गुणनखंड के द्वारा। तो सबसे पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे। 7y² -11/3y और -2/। तो इसका गुणनखंड करने के लिए हम इसका हर को पहले हटा लेंगे। तो हर को हटाने के लिए इसमें हम 3 से गुणा कराएंगे। तो 3 से गुणा कराने पर इसके मान में परिवर्तन हो जाएगा क्योंकि अंश में केवल होगा। तो इसके लिए हम 3 से भाग और 3 से गुणा कराएंगे। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। 1/3 कोष्टक के अंदर होगा 7 त्रिक 21y² माइनस 11 5 33 बट्टे 3y माइनस 3 दूनी 6 बट्टे 3 से 11 3 दूनी 6 21y² माइनस 11y माइनस 2। अब इसको हम अंदर हल करते हैं। तो 21 दूना 42, गुणा कराने पर 42 से जोड़ने घटाने पर 11 तो 14, 3 42 तो 14 माइनस 3 बराबर 11। तो मध्य पद को हम जोड़ेंगे 14 माइनस 3 21y² माइनस 14y और माइनस अंदर माइनस में प्लस हो जाएगा 3y माइनस 2। इसमें से कॉमन होगा 7y 7 21 3y माइनस 7 दूना 14 2। इसमें से कॉमन होगा प्लस 1, तो वही संख्या बचेगा। इसके लिए हम 3y माइनस 2 पूरे से कॉमन तो बचेगा 7y प्लस, अब इसका गुणनखंड हमें प्राप्त होगा 1/3 2y माइनस 2 7y प्लस। अब इसके शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए यदि किसी संख्या के गुणनखंड, कोई संख्या अगर शून्य के बराबर है तो उसके जितने गुणनखंड होते हैं कोई भी शून्य हो सकता है। जैसे 3 गुणे या 12 बराबर शून्य है तो इसके गुणनखंड 3 गुणे 4 या 3 गुणे 2 गुणे 2। तो इनमें से कोई एक शून्य होगा तो तभी संख्या शून्य होगा। तो चाहे ए शून्य हो या ए शून्य हो, तो हम एक बार मानेंगे कि 2y और माइनस 2 बराबर शून्य है। तो होगा 2y बराबर 2y बराबर 2/2। तो y बराबर होगा 1। अब उसके बाद में एक बार 7y प्लस 1 बराबर शून्य मानेंगे तो ये हो जाएगा 7y बराबर -1 y बराबर -1/। तो इसके शून्य
इस प्रकार इसके शून्य 1 और -1/7 होंगे। अब उसके बाद में फिर हमें इनके शून्य और गुणांकों के बीच में संबंध जो है उसे दिखाना सही है। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग बराबर माइनस इसमें जब y है तो y होगा y का गुणांक बटे में y² का गुणांक। शून्य का योगफल शून्य है 1 माइनस दोनों का योगफल बराबर माइनस y का गुणांक, माइनस y का गुणांक है 11 -11/3, y² का गुणांक है 7, प्लस माइनस का -1/7 बराबर। अब यहाँ अंश भिन्न के रूप में, हर भिन्न के रूप में, तो इसे भी लिख लेते हैं। माइनस माइनस गुणा प्लस होगा, अंदर अंदर और बाहर बाहर का गुणा होगा, तो 11/21। वैसे यहाँ से कुछ गलत हो गया था, 3 था, यहाँ होगा 2/3, y बराबर 2/3, y तो एक शून्य होगा 2/3। अब यहाँ 2/3 प्लस -1/7 माइनस y का गुणांक, y का गुणांक है -11/3 और y² का गुणांक है 7। यहाँ से हल करेंगे 2/3 प्लस माइनस का -1/7 बराबर माइनस माइनस का प्लस 11/3/7। इसे हल करते हैं, 7 दूना 14 माइनस 3 और 7 3 21 बराबर अंदर अंदर और बाहर बाहर का हुआ, तो 11 का 11 और 7 3 21, 14 में से 3 में 11/21 बराबर 11/21। संबंध सही। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचरफल बटा में x² का गुणांक। शून्य को गुणनफल शून्य है 2/3 और -1/7, अचरफल है -2/3, x² का गुणांक है 7, तो गुणा है ऊपर ऊपर का गुणा, अंदर अंदर बाहर बाहर का गुणा, -2/3। यही संबंध। बाद में सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्य है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो यहाँ दिया है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, ये त्रिघात बहुपद है, इसके शून्य यहाँ दिए हैं। हम जानते हैं कि त्रिघात बहुपद के अधिकतम शून्य 3 होते हैं, तो ऐसे यहाँ पहला और दूसरा लिखा। तो त्रिघात बहुपद और उनके शून्यकों के बीच में जो संबंध है उसे हमें सत्यापित करना है। तो ये हम कहते हैं त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योग बराबर होता है -x² का गुणांक बटे में x³ का गुणांक। जैसे उसमें x का गुणांक होता है 2 घात में, इसमें x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। तो शून्य दिए हैं 1/2,
1 माइनस 2, सभी का योगफल बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और एक्स क्यूब का गुणांक 2 है। 1/2 प्लस 1 प्लस माइनस का माइनस 2 बराबर माइनस 1/2, 1/2 और क्या होगा -1, क्योंकि ये पूर्णांक है, पूर्णांक को पहले हम घटा लें, उसके बाद -1/2 यहाँ बटे में 1 करके इकन्ने में 1 तो इकन्ने 2/2 बराबर, तो 1 में से 2 रहेगा तो घटेगा, फिर उल्टा घट जाएगा तो -1/2 बराबर -1/2। अब इनके शून्य को और एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर के गुणांक के बीच संबंध भी आया, अभी ये दोनों बचा है, तो ये आएगा दो शून्यकों के गुणनफल का योग, दो शून्यकों के गुणनफल का योग बराबर सी, मतलब यक्स का गुणांक बटे में एक्स क्यूब का गुणांक एक्स क्यूब का गुणांक, 2 शून्य, 1/2 और 1 और -2 और 1/2, 2 शून्यकों का गुणांकों का योग, यक्स का गुणांक है -8, एक्स क्यूब का गुणांक है 1/2 प्लस माइनस का माइनस -2 प्लस माइनस का माइनस, 2 से 2 कैंसिल, -5/2 1/2 -3 -5/2 बटे में 1 -3 दूनी 6/2 बराबर -5/2 बराबर -5/2। उसके बाद में फिर है शून्यकों का गुणनफल। अब यहाँ इसका भी हो गया यक्स का, अब बचा है अचर पद, तो जो शून्यकों के गुणनफल में आएगा, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक। तो अचर पद है शून्यकों का गुणनफल, शून्य है 1/2 -2, अचर पद है इसमें 2, माइनस में रहता है -2 में एक्स क्यूब का गुणांक है 2, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल, गुणे के रूप में है तो -1 बराबर 1 हो गया, सभी में हो गया। अब इसके बाद में फिर है ये वाला, तो ये भी इसी तरह हम हल करेंगे। शून्यकों का योगफल बराबर -x² का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। शून्य है इसके 2 + 1 + 1 बराबर -x² का गुणांक, -x² गुणांक -4 है, एक्स क्यूब का गुणांक है 1, तो 2 1 3 1 4 बराबर -4 /1/4। तो अब इसके और शून्यकों में आ गया। अब उसके बाद में फिर है 2 2
शून्यकों के गुणन का योग बराबर x का गुणांक बटे में x क्यूब का गुणांक। तो दो शून्यकों का गुणनफल 2 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 2 बराबर x का गुणांक है इसमें 5 और x क्यूब का गुणांक है 1। तो एक अन्यम 2 प्लस एक अन्यम 1 प्लस 2 एक अन्यम 2 5 2 1 3 2 5 बराबर 5। इसके बीच भी एक्स स्क्वायर का गुणांक और शून्यकों के बीच जो गुणांक उसका भी हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर माइनस अचर पद बटे में एक्स क्यूब का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल 2 गुणे 1 गुणे 1 बराबर अचर पद है माइनस 2 तो माइनस में लिखेगा और एक्स क्यूब का गुणांक है 1 तो 2 एक अन्य 2 बराबर माइनस प्लस